नमस्कार, जोहार। मैं अवतार सिंह पुनः आप लोगों के बीच। आज हम धनबाद ज़िले के जीटी रोड की तरफ से गुजर रहे थे तो देखा कि बड़ा ही मनोरम दृश्य पहाड़ों का देखने का मिला। तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं। चलते चलते हम लोग आ गए हैं जीटी रोड राजगंज के आसपास, और यहाँ हमें आदिवासी कुर्मी युवा मंच के नेता दिखाई दे दिए। तो हमने सोचा चलो उनसे कुछ बातें कर लिए जाए। नमस्कार मंटू जी, और अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई आपको। आपको भी नमस्कार। इस अंग्रेजी नववर्ष में आपने शुभकामना दिया, धन्यवाद आपको। आप सभी पूरी टीम को नववर्ष में अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन हम लोगों का नववर्ष तो अखान यात्रा होता है, जो मकर संक्रांति समाप्त होने के साथ ही हम लोग प्रारंभ करते हैं और उसी को हम लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग के लिए दुखद है कि खरसावां गोलीकांड आज़ादी के बाद ही हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दाग के रूप में हम लोग झारखंड के लोग मनाते हैं। चूँकि 1948 में खरसावां में एक गोलीकांड हुआ था, जालियांवाला बाग की घटना को दोहराते हुए उसी तर्ज पे जो लगभग 30 से 50 हज़ार आदिवासी हमारे शहीद हुए, घायल हुए, उन सभी को आज इस 1 जनवरी में हम लोग कोटि कोटि नमन करते हुए उन लोग सभी को श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। और आपको फिर से आपकी पूरी टीम को हम लोग इस अंग्रेजी नववर्ष में आप लोग को धन्यवाद देते हैं। कुछ सवाल है मेरे पास। आदिवासी समाज के द्वारा इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर कि हिंदूवादी, मतलब अब आदिवासी आप लोग नहीं रहे, हिंदूवादी कल्चर में ढल गए, हिंदूवादी होते जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? चलिए, इस पर जब इस तरह की बात पूछ दिए हैं तो बैठते हैं हम लोग। आइए बैठते हैं, बात करते हैं। बताएं कि सबसे पहला बात है हम लोग की ये जो आरोप लगा रहे हैं सब राजनीतिक आरोप है और सब निराधार है, तथ्य से सारी चीज़ परे हैं। हम लोग 1871 से जो जनगणना स्टार्ट हुई और जनगणना के साथ ही जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब यहाँ पे शासन रहा, फिर 1858 में से क्लोन रूल्स आ गया जो आज़ादी तक आया। लेकिन इसके बीच में आपका जाकर के 41 तक झारखंड में हुई, 1971 से लेकर के 1871 से लेकर के 1941 तक। तो ये जो गणनाएँ हुई और गवर्नमेंट का जो उस समय का जो क्लोन रूल्स का जो शासन चल रहा था, क्लोन शासन, उस व्यवस्था में सारे जनगणना में और सारे गजट में जो अभी जनजाति सूची में हैं शामिल सूचीबद्ध साथी, उन्हीं लोगों के साथ में हम लोग एबोरिजिन्स, एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, प्रिमिटिव ट्राइब, इस तरह के श्रेणी में कुर्मी जाति को भी रखा। तो ये जो हम लोग का कुर्मी जाति को रखा तो कहीं से हम लोग को तो हिंदू का कहीं से ऐसा नहीं हुआ, कहीं से हिंदू का जिक्र नहीं आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट भी उस समय बना 1865 और 1925 में, उसमें भी हम लोग को हिंदू नहीं माने। फिर 31 लास्ट जनगणना गजट जब हम लोग रिजले साहब का, एच.एस. रिजले साहब का भी जब हम लोग गजट को देखें, 31 का गजट, उसमें भी स्पष्ट आया कि जो कुर्मी जनजाति है वो प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में, आदिम जनजाति के रूप में हम लोग को उसमें भी सूचीबद्ध रखा। और फिर आज़ाद देश में संविधान बना। तो हम इस बात को हम लोग बताना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म को हिंदुवाइज करके हम लोग पर जो आरोप लगा करके कुछ साथी कर रहे हैं, तो उनको हम लोग एक चीज़ का जानकारी देना चाहेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा जी आदिवासी
समाज का एक बड़े नेता रहे हैं और झारखंड ही नहीं वरन पूरे देश में उनको एक बड़े नेता के रूप में आदिवासी को उनको लोग सम्मानित किए, उनको माने। तो उनका ही सपना था, उन आदिवासी समाज का सपना था कि ये झारखंड प्रदेश आदिवासी राज्य बने, बृहद झारखंड का, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों को मिला करके एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण हो। इस तरह से आदिवासी महासभा का वो गठन भी किए थे आपका जाकर के 1938 में। और आदिवासी महासभा के बाद फिर उन्होंने पार्टी का भी एक गठन किया अलग राज्य निर्माण के लिए, कि एक झारखंड पार्टी का भी गठन हुआ 1949 में। लेकिन वो आदिवासी समाज उनको एक मरण गोमके एक पद होता उन लोग का, बड़ा मालिक बोल करके, तो वो पद के रूप में भी उनको सम्मानित किया, इतना उनका रहा। लेकिन वो तो आज़ादी से पूर्व वो 1900 आपके जाकर के 18 में वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए। आपका जाकर के डार्लिंगटन इंग्लैंड में ईसाई धर्म को 1918 में वो अपनाए और फिर 1932 में वो एक शादी भी किया, 15 जनवरी को उनको विवाह हुआ। तो जो शादी वो किए वो उस समय की तत्कालीन 1931 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में ब्योमकेश बनर्जी करके एक उस समय तत्कालीन अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उनके नतनी थी वो तारा मजुमदार। तो जयपाल सिंह मुंडा जी भी क्रिश्चियन धर्म अपना लिए थे, अमेरिका में जाकर के शादी किए और फिर 1952 में फिर वो दूसरा शादी किए। वो आपका जाकर के जहांआरा नाम की एक मुस्लिम निकाह किए, उनके साथ में मुस्लिम थी। बाद में वो 58 में राज्यसभा सांसद भी बने, मंत्री भी बनी वो। तो मुस्लिम रिवाज से शादी किए, वो निकाह, क्रिश्चियन धर्म अपना लिए। तो वो जब 1950 में जब वो ये सूची हुआ, जनजातीय सूची, तो कोई कुर्मी का ऐसा इतिहास तो नहीं रहा, कोई कुर्मी कि उस समय, अगर उस समय का एक इन लोग आरोप लगाते हैं कि 1931 में एक अगर कोई गए होंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि पूरा कुर्मी समुदाय धर्मांतरण हो गया है हिंदू धर्म। लेकिन जो विधिवत सिस्टम से उसको या फिर उसके परंपरागत या जो लॉ है उनका, क्रिश्चियन का या मुस्लिम का निकाह पढ़े, तो उनके साथ में फिर क्यों नहीं ये बात लागू हुआ? ये तो होना चाहिए ना, उनके साथ क्यों नहीं लागू हुआ? हम लोग तो कहीं हिंदुआइज नहीं हुए, एक भी कहीं ऐसा प्रमाण है तो दिखाए कहाँ हिंदुआइज? देखिए, सीधा सवाल हम करते हैं कि आदिवासी का हक कुर्मी मार रहा है, ये चीज़ उन लोग को लग रही है, तो इस पर बताइए कि उनको नहीं लगना चाहिए कि आप उसका हक मार रहे हैं? अगर उनको लग रहा है तो वो आपका विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आदिवासी का हक हम लोग कैसे मारेंगे? हम तो 50 से हम लोग को हटा दिए। धर्म कोड लागू था, आज़ादी के पूर्व धर्म कोड यहाँ पे लागू था हिंदुस्तान में, और उसमें जो आदिवासी धर्म कोड भी यहाँ पे था, हिंदू धर्म कोड भी था, जिसके चलते आदिवासी को सारे हिंदू लॉ से अलग रखा गया यहाँ पे। 1946 में जब संविधान सभा के सदस्य बने जयपाल सिंह मुंडा जी, तो उस संविधान सभा के सदस्य में जब संविधान बन के 1949 में कंप्लीट हुआ और फिर संविधान 50 में जब लागू हुआ भारत में, तो उस धर्म कोड को लागू क्या कुर्मी जाति बोल दिया था कि यह धर्म कोड लागू नहीं होना चाहिए? मेरा वहाँ कोई था कुर्मी जाति का कोई उस झारखंड का, उड़ीसा, बंगाल के कुर्मी जाति का कोई क्या उस संविधान सभा में कोई सदस्य के रूप में किन्हीं को वहाँ बुलाया गया था? बिहार राज्य से तो जयपाल सिंह मुंडा जी गए थे।
और वो जो उसके बाद उसी समय 5वीं अनुसूची भी बना, उसी समय 6ठी अनुसूची बना। तो 6ठी अनुसूची, संविधान सभा के सदस्य थे, 6ठी अनुसूची बना। और एक बात और जानकारी के लिए बता देते हैं हम लोग कि 1951 का जो जनगणना हुआ, 1951 के जनगणना में जो आदिवासी थे, आदिवासियों की संख्या यहाँ पे 51% था, मतलब 50% से अधिक। आदिवासी समाज का सपना था कि वही, और ये अबुआ राज जो है का सपना था। तो अबुआ राज का सपना था, तो 50 में जब संविधान लागू हुआ तो भाई 50% से ज़्यादा 51% उस समय थे। और जब झारखंड अलग राज्य बना तो यहाँ पे आदिवासियों की संख्या 26% हो गया। तो अचानक जो ये ह्रास हुआ, ये जो आदिवासी यहाँ से जो घटे, उनकी जो संख्या घटी, 51 में 51% थे और 2000 में 26% आकर के हो गए। तो ये जो 25% आदिवासी जो में ये जो घटनाएं घटी ये आदिवासियों के साथ में, ये कुर्मी जाति तो निकल चुके थे। कुर्मी जाति को तो अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा नहीं। में 51 को मिला कर 51 का जनगणना में उस समय तो जनजातीय सूचीबद्ध हो चुके थे 50 में, वो तो कुर्मी जाति को निकाल चुके थे। तो 51% का आबादी से लेकर के जो ये 2000 में जो घटना घटी, ये जो 25% का आबादी घटा, तो कौन कैसे घटा, कौन घटा, इसके अधिकार में जो धीरे धीरे माइनस हुआ। यहाँ तो धर्मांतरण, कुर्मी तो धर्मांतरण नहीं हुआ, कुर्मी से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये घटा, अब हम बताते हैं, ये मुख्य रूप से यहाँ पे घटा कि ये चीज़ हुआ आपके जाकर के उस समय एक आपका आरएसएस का स्थापना कब हुआ, 1925 में। और फिर जनसंघ का स्थापना हुआ 1951 में। और फिर 80 में स्थापना हो गया आपका जाकर के भाजपा का। तो ये जो उस समय हिंदू की जनसंख्या कितना था, जनसंघ के बाद भी फिर नहीं बैठे हैं। 2 संसद से स्टार्ट हुआ और 2019 में पूरे पार्लियामेंट में भर गए। झारखंड में भी उनका सरकार बना, यहाँ पे बना। तो पूरा हिंदुवाइज जो हुआ, मूल रूप से हिंदुवाइज हुआ, आदिवासी समाज ही हिंदुवाइज हो गए। अभी अर्जुन मुंडा जी अपने घर में काली पूजा किया, हम लोग को बोलते हैं कि प्रकृति पूजक नहीं है आप, है ना। आप बोलते हैं कि हम प्रकृति पूजक नहीं हैं, तो हम प्रकृति पूजक नहीं हैं तो आप मूर्ति पूजक हिंदू हो जाता है। तो आप हिंदू, हम लोग जो है कि वो अर्जुन मुंडा जी सूचीबद्ध हुए हैं, अभी सूचीबद्ध हुए हैं अर्जुन मुंडा जी। तो अभी सूचीबद्ध हुए हैं, तो वो हिंदुवाइज कौन हुए। बाबूलाल मरांडी जी का एक बयान आया था कि हम जन्म से हिंदू हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानने लगी है कि जनजाति जो है कि हिंदू है, लेकिन कुछ कानून जो है कि उनके हिंदू लॉ को जो है कुछ सवालों पर उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन तो इस तरीके से हिंदू तो आप हुए, आप बनते जा रहे हैं। आपका अधिकार हम कहाँ कब लूट रहे हैं। 5वीं सूची में का भी अधिकार हम आपको कहीं नहीं किए, रिजर्वेशन में आपका हम कहीं नहीं ले रहे हैं। आप धर्म कोड अगर लागू की बात हो रहा है तो आप धर्म कोड नहीं लागू हुए। तो उस समय जो आपका ही नेता यहाँ पे आपका उस व्यवस्था में था, प्रथम कांग्रेस का बोले जयपाल जी के जिनसे शादी हुई, उनका जो नाना थे आपका जाकर के, तो वो जो आपका शादी जो की, तो वो नाना जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। कांग्रेस, इनकी पत्नी फिर कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य दूसरी पत्नी बनी। तो 63 में फिर कांग्रेस में विलय कर गए जयपाल जी। तो इस बीच में आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार जो था, जो बोल रहे कि दूसरा कोई लूट लिया, आप कहाँ संरक्षित, आप कहाँ कई ठो लड़ाई लड़े आप लोग, इतना घटना आपके साथ में घटा, आप कई ठो लड़ाई लड़े, कितना आंदोलन किया आप बताइए। आपसे धर्म कोड छीना गया, आपका 6 शेड्यूल में आप शामिल नहीं हुए, 5वीं सूची आपका लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप 96 में बना आपका पेशा कानून, आप नहीं लागू करवा पा रहे हैं। अभी 2022 में अभी आपका एक और चीज़ हुआ, अब वन संरक्षण जो जंगल का जो वन अधिनियम जो बना 22 में बना, उसमें जो सिस्टम था वो आपका ख़त्म हो गया।
फिर एक अभी एक आदेश आया है कि आदिवासी महिलाओं को जो है कि बेटी का हक को जो बराबरी का हक दिया जाएगा। तो ये जो 5वीं शेड्यूल का जो प्रथागत व्यवस्था में जो अधिकार था आदिवासियों का, उस पर अब हमला हो रहा है कि प्रथागत व्यवस्था पे चोट हो रहा है। आप कहाँ आंदोलन कर रहे हैं उस सवाल पर? हम लोग कहाँ लिए? आप किसी सवाल पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक टारगेट किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से कुर्मी कास्ट को केवल टारगेट करके उस पर विभिन्न तरह के बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट नहीं आया, तो लोकुर कमेटी का रिपोर्ट नहीं। लोकुर कमेटी का रिपोर्ट कहाँ संविधान में लिखा है भाई कि लोकुर कमेटी का रिपोर्ट के आधार पर ही जनजातीय सूची में शामिल किया जाएगा? ऐसा तो कहीं नहीं। संविधान का 342 में कहाँ लिखा हुआ कि लोकुर कमेटी के बिना नहीं हो सकता है, कुर्मी जाति सूचीबद्ध नहीं हो सकता है? जिस समय 1950 में सूचीबद्ध किया गया आपको, उस समय कौन कमेटी था? उस समय तो TRA नहीं था। 53 में जनजातीय शोध संस्थान बना, 64 में आप बोल रहे हैं लोकल कमेटी का आया। तो संविधान में कहाँ लिखा गया कि आप शामिल हुए? तो कौन सा लोकल कमेटी का रिपोर्ट के दायरे में शामिल हुए? ये हुआ, सरकार नहीं चाहती है। सरकार, हम लोग के कुड़माली में एक कहावत है हम लोग का कि अगर बीबी को इग्नोर करना है या उसको नहीं कुछ देना है उसके मर्जी का, तो उसको अब करना है। तो वो कभी बोल देगा कि सागे तो हल्दी नहीं दिली, आज सागवा में हल्दी नहीं डरेलो और बीबी के पीट दिया हल्दी के दे करके। बोला दाल में नून कम बह गलो, आज दाली नून कम लागो हो तो आज पीट दिए। वही हाल, नहीं देना है तो तमाम तरह का कमेटी का हवाला दे करके ये राज्य आदिवासी राज्य बने। ये आप नहीं चाहते हैं कि जयपाल सिंह का सपना, आदिवासियों का सपना साकार हो। तो अब चाहते ही नहीं, आप केवल राजनीति करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एन प्रकार से हम कुछ शासक मानसिकता के लोग के हम सत्ता में बैठे, तो बस वही सत्ता का शासन का में आप बस यहाँ लड़ाने के काम कर रहे हैं। कुर्मी जाति आदिवासी है, जो रिपोर्ट लोकुर कमेटी का जो बात कर रहे हैं, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता। कुर्मी जात, जो कुर्मी जात है, छोटा नागपुर क्षेत्र का कुर्मी जात, छोटा नागपुर, अब इनका थोड़ा सा आबादी मान लिया जाए बांग्लादेश की में है, असम में, अब बाकी तो छोटा नागपुर में इसका आबादी है। इसका अपना भाषा है, सभी लोग जानते हैं। 12 महीना 13 पर्व का संस्कृति, जो एकदम प्रकृति से ही जुड़ा हुआ संस्कृति है, सारा संस्कृति यहाँ पे है। अपनी भाषा के साथ में है, अपनी जनजातीय पहचान के साथ में है, अपनी सभ्यता। इस सभ्यता से पहले छोटा नागपुर का जो राज सभ्यता रहा है, यहाँ पाषाण काल का भी अवशेष मिला है यहाँ पे, और ये सिंधु घाटी से पूर्व के भी अवशेष यहाँ पे मिला है। ये तो आपका ये जो राढ़ सभ्यता है यहाँ पे, इस राढ़ सभ्यता में तो इससे पहले का कोई सभ्यता है तो बताएं, इतिहास दिखाएं कि जिन क्षेत्रों में भूभाग में कुर्मी का आबादी है छोटा नागपुर का, उन क्षेत्रों में इनसे पहले का कोई और सभ्यता यहाँ था, कोई आबादी था? तो ऐसा कुछ है नहीं, बनावटी कहानी और ये विभिन्न तरीके से ये इन आरोप लगा करके पॉलिटिक्स कराया जा रहा है। और अगर माना जाए सचमुच में, अगर आपका अगर जनसंख्या घट गया, बताए 51% आप आबादी थे, आप उसके बाद से आपका कोई आंदोलन, उस दिशा में कोई आंदोलन नहीं किए। और अभी कुर्मी से एक बार भी कुर्मी का इतिहास दिखाएं जहाँ कुर्मी और कोई आदिवासी जनजाति में झगड़ा हुआ है आज़ादी से पूर्व, या आज़ादी का बाद का भी कोई संघर्ष, एक भी इतिहास कहीं संघर्ष का हो। आज़ादी की लड़ाई मिल कर लड़े कुर्मी लोग, सारे जनजाति मिल कर लड़े, चाहे वो हो विद्रोह हो। चुहार विद्रोह से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो चुहार विद्रोह के बाद से जितना आंदोलन हुआ, चाहे हो आंदोलन है, संथाल आंदोलन है, घटवाल आंदोलन है, जितना भी प्रकार का भूमिज आंदोलन रहा, इन सभी आंदोलनों में सभी तरह के जातीय जनजाति का यहाँ पे रहा। और उसी आंदोलन का फल रहा कि CNT एक्ट बना। CNT एक्ट जमीन सुरक्षा के लिए बना, ना कि आदिवासी का पहचान के लिए CNT एक्ट बना। CNT एक्ट तो संघर्ष करके बना, और संघर्ष करके सब मिलकर सारा आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ लड़े हम लोग। अंग्रेज करके देश आज़ाद हुआ। जब 42 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसमें भी कुर्मी समाज का, कुर्मी जाति के लोग शहादत दिए हैं। आपका कोल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह में भी हम लोग कुर्मी समाज के लोग शहादत दिए हैं। चुहार विद्रोह कुर्मी समाज के नेतृत्व में हुआ है, बाकी नेतृत्वों में भी आया है। तो हम लोग आपके साथ कभी कोई लड़ाई कभी नहीं रहा। लड़ाई
मिल के देश का लड़ाई लड़े, आज़ादी की लड़ाई लड़े। और फिर झारखंड की लड़ाई भी, जब 63 के बाद झारखंड का आंदोलन समाप्त हो गया, कांग्रेस में जयपाल सिंह मुंडा जी जब मिल गए, चले गए, उसके बाद तो फिर विनोद बाबू के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ। शिवाजी समाज, सोनत संथाल समाज, सूढ़ी समाज, रजवार समाज, ये तमाम समाज तो विनोद बाबू के नेतृत्व में गठन हुआ। और ये तमाम समाज मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऐसे दलों का भी गठन हुआ। और जिसका नेतृत्व, प्रथम नेतृत्व विनोद बिहारी महतो जी बने। झारखंड अलग राज्य के नारा, बृहद झारखंड अलग राज्य के नारा के साथ में हम लोग बढ़े। और जब झारखंड अलग राज्य बना तो फिर आपका 94 में ये राज्य की जगह में परिषद लिया गया। लेकिन परिषद के बाद भी कुर्मी समाज कभी भी परिषद के पक्ष में नहीं गए। उनका नेतृत्व फिर जारी रहा, अलग राज्य की लड़ाई को फिर जारी रखे हम लोग। तो अलग राज्य के लड़ाई में भी कुर्मी का अगर कुर्बानी देखा जाए तो सबसे अधिक कुर्मी समाज अलग राज्य के लड़ाई में आया। लेकिन कुर्मी को मिला क्या? आज़ादी की लड़ाई मिल करके लड़े। आज़ाद हुआ तो हम ही डिलिस्टिंग हो गया। पिछड़ी जाति का एनेक्चर 1 में घुसा करके कई जातियों को सूचीबद्ध में करके रख दिए, शामिल कर दिए। और फिर अभी हम लोग, अब चूंकि ये हम लोग का संवैधानिक लड़ाई है और जितनी भी क्राइटेरिया है, सारे क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए ये विभिन्न तरह के लोग बोल रहे हैं। अभी सालखन मुर्मू जी बोल रहे थे कि आपका जा कर के ये 1950 से पहले ये जनजातीय कुर्मी समाज था क्या? तो हम भी पूछना चाहते हैं कि 1950 से पहले आप लोग जनजाति थे क्या? और जो जनजाति सूचीबद्ध हुआ है, जनजाति जो सूचीबद्ध किया गया है, जनजाति सूचीबद्ध केवल आदिवासी को ही क्लेरिफिकेशन नहीं कर रहा। जनजातीय सूची एक समृद्ध भाषा, संस्कृति, भौगोलिक, वहाँ का रहन सहन, कल्चर, सभ्यता, उसका अपना खान पान, तमाम चीज़, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा समाज को ही जनजातीय सूची में सूचीबद्ध करने का ऐसा कहीं नहीं है कि जो आदिवासी को ही तो शब्द को ही ख़त्म कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा जी भी उस समय सदन में हंगामा किए थे काफ़ी, आपका जाकर के संविधान सभा में, कि हमको जनजाति, जब आदिवासी जाति है ही नहीं तो फिर जनजाति शब्द उनके साथ में क्यों जोड़ा जा रहा है? हमको आदिवासी ही शब्द के साथ में संबोधन किया जाए, रखा जाए, या जंगली बोल करके रखा जाए। जयपाल सिंह मुंडा जी लड़े थे सदन में, बहुत जोरदार आवाज़ उठाए थे। तो आदिवासी शब्द ही खत्म कर दिया। अब तो जनजाति सूचीबद्ध में जिनको लग रहा है कि इनका अपना भाषा, कल्चर, संस्कृति, सभ्यता भिन्न है और वो राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा जो समाज है, जो जाति है, उसको आप जो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दे रहे हैं, उसके लिए कोई लोकुर कमेटी का रिपोर्ट का भी अभी जितना लोग शामिल कर रहे हैं, जितना अनुशंसा हो रहा है, किनके साथ में लोकल कमेटी का रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं? 50 में लोकल कमेटी का रिपोर्ट था क्या? अभी अर्जुन मुंडा जी गए, वो हिंदू पूजा कर रहे हैं और उधर उनको शामिल कर रहे हैं। अभी पूरा झारखंड के लोगों को काली पूजा करके कहें, तो यहाँ कहाँ ये सवाल ही नहीं होता है हिंदू मियाँ मुस्लिम का। ये थे हमारे साथ कुर्मी युवा मंच के नेता मंटू जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए 24 मीडिया से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नए साल में इस अंग्रेजी के नववर्ष में आप मिले हैं। और हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग का भी नववर्ष आखान यात्रा आएगा, उस समय ज़रूर आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे और उस नववर्ष में भी आप लोग से कुछ बातें हम लोग शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।